इस कहानी में तोतो चान के स्कूली दिनों के अनुभव को बहुत ही सुंदर ढंग से संजोया गया है। लेखिका तेत्सुको कुरियोनागी ने अपनी विषय वस्तु के अनुरूप ही बड़े सहज, सरल पर रुचिकर ढंग से ये कहानी लिखी है। कहानी में लेखिका ने बताया है कि तोतो चान को अपने पहले स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि शिक्षिका को लगता है कि वह एक अनुशासित बच्ची नहीं है। तोतो चान के नए स्कूल में दाखिले के बाद भी उसकी माँ के मन में ये चिंता थी कि पता नहीं यहाँ पर भी वो कब तक रहे। लेकिन नया स्कूल तोतो चान को बहुत अच्छा लगा। इसकी वजह थी नए स्कूल में शिक्षक का व्यवहार तथा स्कूल में पढ़ाने के तरीके जो कि निराले थे। शिक्षक की बच्चों के प्रति मान्यता भी पहले स्कूल से बिल्कुल भिन्न थी। बच्चे सीखते कैसे हैं, इस बात की गहरी समझ होने के कारण शिक्षण पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होने की बजाय प्रकृति के निकट था। विषयों की कोई दीवार नहीं थी। पढ़ने का तरीका भी इतना रोचक था कि शायद यही वजह थी कि तोतो चान हर दिन स्कूल जाने का इंतज़ार करती। कहानी में तोतो चान को भी अन्य बच्चों की तरह नटखट बच्ची के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर वह अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण करने में पूरी तरह सक्षम है। इस कहानी में सोसाकू कोबायाशी ने एक सजग और आत्मीय शिक्षक का बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे पहले ही दिन तोतो चान से उनका ये कहना कि अपने बारे में कुछ बताओ और लगातार 4 घंटे तक बोलते हुए सुनना, ऐसे तो हमें विरले उदाहरण ही देखने को मिलते हैं। इस घटना से शिक्षक के व्यक्तित्व की ये बात तो साफ समझ में आती है कि वे बच्चे को कोरी स्लेट नहीं समझ रहे हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे भी अपने साथ अपनी संस्कृति, अनुभव व परिवेशीय ज्ञान लेकर आते हैं और उन्हें भी अपनी बात बताने और अपने अनुभवों को साझा करने का पर्याप्त अवसर मिलना ही चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एक पक्षीय न होकर दोनों की सहभागिता से होनी चाहिए। वर्तमान समय में देखें तो हम पाते हैं कि तमाम सरकारी तथा तथाकथित स्कूल के शिक्षक ही प्रश्न करते हैं और बच्चों को उत्तर देना होता है और उन्हीं उत्तरों के आधार पर यह तय होता है कि स्कूल में प्रवेश मिलेगा या नहीं। सभी बच्चे स्वभावतया अच्छे होते हैं, पर इस पर प्राकृतिक स्वभाव को बाहरी वातावरण तथा वयस्कों का दुष्प्रभाव बड़ी आसानी से नष्ट कर डालता है। बच्चे उस स्थिति में ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं जब वह उस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हो जिसमें उनकी सारी इंद्रियों का उपयोग करने की संभावना हो। बच्चों को अपने निर्णय लेने का अधिकार और आज़ादी होनी चाहिए। शिक्षक को एक सहायक की भूमिका में रहकर किसी भी बच्चे पर काम के लिए दबाव ना बनाकर सीखने के लिए आवश्यक परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चे सहज वातावरण में सीखने के लिए उत्सुक हो सकें। हर बच्चा सीख सकता है, शिक्षक को ऐसा भरोसा होना चाहिए। आज के समय में हर जगह प्रतिस्पर्धा है। स्कूल में पहले दिन से ही बच्चों पर सबसे आगे निकलने के लिए जोर देना शुरू हो जाता है और बच्चा भी धीरे धीरे समझने लगता है कि उसे सबसे आगे निकलना है और वह इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। बच्चों पर यह दबाव समाज व अभिभावकों द्वारा लगातार बनाया जाता रहता है। इस कारण से बच्चों का सहज रूप से सीखना कहीं खो जाता है और फिर सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया ही बनकर रह जाता है। शिक्षकों का सिर्फ ये कहना कि तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो, बच्चे के मन में एक उत्साह और उमंग पैदा कर देता है जिससे वह अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है। शिक्षा में नवाचारों के लिए प्रेरित करने वाली ये कहानी स्कूल में विषयों की दीवारों को तोड़ने की वकालत करती है। कहानी में शिक्षण की प्रक्रियाओं को प्रकृति की गोद में कैसे संचालित किया जाए, इसका अनुभव किया जा सकता है। ये भी अनुभव किया जा सकता है कि ज्ञान को बाहरी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। ये सिर्फ कक्षा की 4 दीवारी तक ही सिमट कर रहना नहीं चाहिए। कहा जा सकता है कि ये एक अनूठी कहानी है। ये बच्चों, शिक्षक और शिक्षण प्रक्रियाओं आदि के बारे में गहरे व सूक्ष्म विचारों को अनुभव की ज़मीन पर भावनाओं और रचनात्मकता से जोड़ देती है। ये कहानी हमें बताती है कि यदि बच्चों की रचनात्मकता और रचनात्मक प्रतिभा पर भरोसा किया जाए
तो बच्चों को हम बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी और आपको अच्छी भी लगी। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप अपने मन में आ रही सारी जिज्ञासाओं, विचारों और रचनात्मकता को पूरे विश्वास के साथ अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ साझा करें तथा स्कूल के वातावरण को भी रोचक, सहज और अनुकूल बनाने में अपने शिक्षकों को पूरा सहयोग दें।